सूरदास जी के, वो आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पहला पद देखा जो कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन था। मतलब जैसे बालक श्री कृष्ण के सोने का वर्णन, कि वो नहीं सो रहा है, इसके लिए माता यशोदा उसको कैसे सोने का प्रयास करा रही है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं सेकंड पद। अब ये जो दूसरा पद है, इस दूसरे पद में बालक श्री कृष्ण के माखन खाने का स्वाभाविक वर्णन किया है, मतलब नेचुरल वर्णन किया है माखन खाने का। वो कैसे देखो, पहले मैं पढ़कर सुनाती हूँ, उसके बाद लाइन वाइज हर एक वर्ड का मीनिंग बोलती हूँ, उसके बाद लाइन वाइज अर्थ, जैसे फर्स्ट पार्ट कराया वैसे ही से पहले रीड करती हूँ। खिजत जात माखन खात, अरुण लोचन भव टेढ़ी बार बार जमात, कबहू रुनझुन चलत घुटरन, धूल धूसर गात, कबहू झुक के अलग खेचत, नैन जल भरलात, कबहू तुतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात, सुर हरि की निरखी शोभा, निमिख तजतन मात। रीड करने से कुछ समझा नहीं, लेकिन एक्सप्लेन करने से पूरी तरह से समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट पद आपको पूरा ऑनर्स में लिखने आएगा, राइट? ओके, फर्स्ट लाइन खिजत जात, खिजना मतलब जैसे इंग्लिश में कहते हैं इरिटेट होना, तो इसमें हम लिखेंगे चिढ़ते हुए। क्या लिखोगे? चिढ़ते हुए। माखन खात, ऑब्वियसली वह चिढ़ते हुए, इरिटेट होते हुए माखन खा रहा है। पता है, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो चिढ़ा हुआ है, और माता यशोदा उसको माखन खिलाने का प्रयास कर रही है, इसके लिए वो चिढ़ते हुए माखन खा रहा है। सेकेंड लाइन अरुण लोचन भव टेढ़ी बार बार जमात, उसकी आंखें जो है, आंखें लाल, अरुण मतलब लाल, लोचन मतलब नयन, आंखें, भव टेढ़ी, भव जिसको आईब्रोज कहते हैं, टेढ़ी मतलब जब चिढ़ जाता है ना तो ऐसे भव टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। बार बार जमात, ऐसा बड़ा प्यार से वो जमा ही दे रहा है। कबहू कभी, रुन झुन मतलब उसके पैर में जो घुंघरू है वो रुनझुन आवाज, चलत घुटरन, घुटरन मतलब घुटनों के बल, छोटा बच्चा घुटनों के बल क्रॉलिंग करता है, बाद में धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखता है, फिर बाद में पैरों पे चलना सीखता है, लेकिन जब वो छोटा होता है तब पहले वो घुटनों के बल चलता है। घुटरन मतलब घुटनों के बल। अब बच्चा जब घुटनों के बल चलता है तो होता क्या है, धूर धूसर गात, मतलब उसका पूरा शरीर जो है वो धूल से भर जाता है। धूल धूसर गात, धूल धूसर मतलब धूल से भर जाना, धूल से भर जाना, और गात मतलब बजते हैं। क्या बजते हैं? घुंघरू बजते हैं। कबहू झुक के अलग खींचत, उसको गुस्सा आता है, इसके लिए अपने ही बाल खींचता है जोर से। कबहू मतलब कभी, अलग बाल केश पर्यायवाची, खेचत खींचता है, नैन जल भरलात, उसको नहीं पता चलता कि कितने जोर से बाल खींचना चाहिए, हाथ में आ जाते खींचता है। छोटा बच्चा नाखून बहुत बढ़ जाते हैं, अपने अपने नाखून लग जाते हैं, इधर रोता है फिर लगता है, उसको नहीं पता कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे बालक श्री कृष्ण क्या कहता है, अपने ही बालों को जोर से खींचता है,
नयन जल भर लात। नयन मतलब आंखें, जल मतलब आंसू, भर लात मतलब आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन। कबहू तुतरे बोल बोलत। कबहू कभी, तुतरे तोतले, कबहू कभी, बोलत तात। तात पिता पिता, तात पिता पिता। और सेकंड पद की लास्ट लाइन सूरदास कहते हैं हरि कृष्ण की निरखी शोभा। निरखी अनोखी, जिसको हम कहते हैं यूनिक, हटके। शोभा हाव भाव, व्हाट हाव भाव, चेहरे के एक्सप्रेशन। निमिख पल भर, निमिख पल भर। तजत, तजत त्याग करना। न नहीं, मात माता, मात माता। अब अर्थ देखो। फर्स्ट लाइन मतलब ये दूसरे पद में माखन खाने का स्वाभाविक वर्णन किया है। फर्स्ट लाइन बालक कृष्ण चिढ़ते हुए माखन खा रहे हैं। फर्स्ट लाइन बालक श्री कृष्ण चिढ़ते हुए माखन खा रहे हैं। सेकेंड लाइन उनकी आंखें लाल है और भौहें टेढ़ी हो रही है। बार बार जमात, जमात तो जमाई लेना, लौन देना, और बालक श्री कृष्ण बार बार जमाई ले रहे हैं। थर्ड लाइन देखो ध्यान से। बालक कृष्ण कभी घुटनों के बल चलते हैं। बालक कृष्ण कभी घुटनों के बल चलते हैं और रुन झुन उनके पैरों में जो पैंजन है, उनके पैरों में जो पैंजन है उसके घुंघरू रुन झुन ऐसा आवाज करते हैं। या उनके घुंघरू झन-झन आवाज करते बजने लगते हैं। घुटनों के बल चलने के कारण उनका पूरा शरीर धूल से भर जाता है। मैंने आपको बोला कि छोटा बच्चा है, उसको नहीं समझता है इधर गंदा है इधर अच्छा है, अपना चल रहा है क्रॉलिंग। शू है फिर चल रहा है, शी है उसके ऊपर भी चल रहा है, उसको नहीं समझ में आता। कभी कभी देखो ना ऐसा होता है बालकों का कि बालक की कुछ आवाज ही नहीं आ रही। जैसे घर में छोटा बच्चा है, हम सोचते हैं कि अरे बच्चे की तरफ से आवाज नहीं आई, बच्चा सो गया क्या। हम देखने जाते हैं तो कभी कभी वो बच्चा शी या सू में खेलता रहता है, उसको नहीं पता है सब। वैसे ये बालक कृष्ण जब घुटनों के बल चलते हैं तो उनका पूरा शरीर धूल से भर जाता है। कबहू झुक के अलग खेचत।
कभी बालक श्री कृष्ण अपने ही बालों को जोर से खींचते हैं, कभी बालक कृष्ण अपने ही बाल को जोर से खींचते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, बच्चों को नहीं समझ में आता है, जब उनके नाखून बढ़ जाते हैं, ऐसे वो खेलता रहता है, हाथ पैर हिलाता है, तो अचानक से उनके गालों पर उनके नाखून के निशान आ जाते हैं, रोता है बेचारा, जलता है। वैसे ये बाबू, ये छोटू, ये प्यारा, ये कृष्ण क्या कर रहा है, अपने ही बाल खींच रहा है और खींचे जाते हैं, इसलिए आंखों में आंसू आ जाते हैं। कबहू तुतरे बोल बोल, कभी तोतरे बोल बोलता है, जैसे माँ तू क्या कर रही है, माँ मुझे ले ना, माँ पिता कहाँ है, ऐसा तोतले जबान में बड़ा प्यार से बोलता है, बहुत सुंदर लगता है उसका बोल कान को। ये कृष्ण ऐसा ही कभी तोतरे बोल बोलता है, तो कभी कबहू बोलत तात, तो कभी पिता पिता कहता है, कभी तोतली भाषा में बोलता है तो कभी पिता पिता बोलता है। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के चेहरे के इतने अद्भुत, इतने सुंदर हाव भाव को देखकर माता यशोदा खुश हो जाती है कि निमिख तजतन मात, ये माता यशोदा एक पल भर के लिए अपने आंखों से ओझल नहीं होने देती, अपने आंखों से ओझल होने नहीं देती, इतना उसका चेहरा सुंदर, मतलब यहाँ क्या, इतना वो खुश हो जाते हैं। सेकंड पद कंप्लीट, माखन खाने का बड़ा ही स्वाभाविक मन रहा तुम्हारा तीसरा पद, बिल्कुल सिंपल। अब तीसरे पद में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। तीसरे पद में बालक श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। वो इतना नादान है, इतना नादान है कि उसे ये नहीं समझता कि वो चंद्र खिलौना मांगने की जिद करता है कि मुझे दो वो चंद्र खिलौना चाहिए, अगर मुझे वो नहीं देंगे तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो माता यशोदा बड़ी स्मार्ट है, वो चंद्र खिलौना तो नहीं ला पाएंगे। इसलिए पता है वो क्या कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चंदा से भी अति सुंदर नई दुल्हनिया लाऊंगी। बड़ा खुश हो जाता है कृष्ण, उसको क्या पता है दुल्हनिया क्या है, शादी क्या है, खुश हो जाता है, कहता है हाँ चलो मैं आज ही शादी करूंगी। मतलब ऐसी जिद वो माँ से करता है और माँ को धमकियां भी देता है। देखो पहले रीड करते हैं, मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, धोरी को पय पान न करी हो, बेनी सिर पर न गुथे हो, मोतीन माल न धरी हो ऊपर, और झंगुली कंठ न ले हो, जय हो लौट अब ही धरनी पर, तेरी गोद न आए हो, लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरे सुत न कहे हो, कान काए कछु कहे जसोदा, दाऊ ही नहीं सुने हो, चंदा होते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हिया बहो, तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही ब्याहन जे हो, सूरदास सब सखा बाराती नूतन मंगल गए हो। तीसरे पद में बालक श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है और श्री कृष्ण अपने माता से चंद्रमा खिलौने की कैसे जिद करते हैं उसका वर्णन किया है। फर्स्ट लाइन, मैया माँ मेरी,
चंद्र खिलौना ले हो, मुझे वो जो चंद्र खिलौना है वही चाहिए। ले हो मतलब चाहिए। क्या कहता है ये? श्री कृष्ण अपनी माता से जिद करते हैं। अपनी जिद पूरी करने के लिए वो माता यशोदा को धमकियां भी दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि मुझे वो चंद्र खिलौना चाहिए, अगर आपने चंद्र खिलौना नहीं दिया तो पहली धमकी देखो क्या। धौरी को पै पान न करी हो। धौरी मतलब सफेद गाय। पै मतलब दूध, मिल्क जिसको तुम कहते हैं। पान मतलब पीना। न करी हो, नहीं पीऊंगा। बेनी, बालक श्री कृष्ण जब छोटे थे उनके सिर पर हमेशा चोटी रहती। बेनी सिर न गुथे हो। सेकंड लाइन का अर्थ देखो। अगर मुझे चंद्रमा खिलौना नहीं दिया तो मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा और ना ही मैं सिर पर चोटी गुथवाऊंगा। थर्ड लाइन। मोती न माल न धरी हो उर पर। उर पर मतलब छाती पर, गले पर। मैं मोती की माला गले में नहीं पहनूंगा। झुंगली कंठ न ले हो, मतलब छोटे बच्चों का एक ऐसा ढीला ढीला कुर्ता होता है, ढीला ढीला कपड़ा होता है, उसको कहते हैं झुंगली। तो वो क्या कहता है कि मैं वो झुंगली नहीं पहनूंगा। नेक्स्ट लाइन। जय हो लोट अवही धरनी पर। अगर मुझे चंद्र खिलौना नहीं दिया तो जय हो, जैसे ही लोट लेटना, लोट लेटना, अबही अभी, धरनी धरती, तेरी गोद न ऐहो। गोद पता है आपको? ऐहो नहीं आऊंगा, ऐहो आऊंगा। लाइन का अर्थ देखो। मैं अभी धरती पर लेट जाऊंगा, तेरी गोद में नहीं आऊंगा। नेक्स्ट। लाल कहे हो नंद बाबा को। नंद उनके पिताश्री का नाम, यशोदा के पति का नाम। मैं नंद बाबा का ही लाल कहलाऊंगा। मैं नंद बाबा का ही लाल कहलाऊंगा। तेरो सूत न कहे हो। तेरो आपका, सूत बेटा पुत्र, न कहे हो। क्या कह रहे हो कि मैं सिर्फ नंद बाबा का ही बेटा कहलाऊंगा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा। माता यशोदा थोड़ा सा दिमाग लड़ाती है, कुछ तो करना चाहिए, एक आइडिया उसको आती है। और क्या कहते पता है? कान लाए कछु कहत जशोदा। बालक श्री कृष्ण के कान के पास माता यशोदा कछु कहत, कछु कुछ कहती है। माता यशोदा बालक कृष्ण के कान में कुछ कहती है। क्यों पता है? दाऊ ही नाही सुने हो, ताकि श्री कृष्ण के बड़े भाई जो है बलराम वो सुन ना सके। इसके लिए कान के पास जाती है और बालक श्री कृष्ण से कहती है,
चंदा हूते अति सुंदर, तो ही नवल दुल्हिया बेहो। मैं तुम्हारे लिए चंदा हूते, चंदा से भी अति सुंदर, नवल अनोखी सुंदर, दुल्हिया दुल्हनिया बेहो। मैं चंदा से भी बहुत सुंदर नई दुल्हन शादी के लिए लाऊंगी। बड़ा खुश हो जाता है, यस मेरी शादी होगी, यस मैं शादी करूंगी, अब मुझे चंद्र खिलौना नहीं चाहिए। तेरी सौ, सौ मतलब कसम। बालक श्री कृष्ण माता से कहता है कि तुम्हें सौगंध है मेरी मैया, तुम मेरी बात सुनो। अब ही ब्याहन जय हो, अब ही अभी ब्याहन विवाह शुभ मंगल सावधान, जय हो जाऊंगा। क्या कहता है श्री कृष्ण कि माँ तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम मेरी बात सुनो और अभी मेरा विवाह करो या मैं विवाह करने जाऊंगा। सूरदास जी कहते हैं सब सखा बराती नूतन मंगल गए हो। सूरदास जी क्या कहते हैं कि तुम्हारे शादी में सारे बाराती तुम्हारे मित्र होंगे। क्या कहते हैं सूरदास जी कि तुम्हारे शादी में सारे बाराती तुम्हारे मित्र होंगे और नूतन मंगल गए हो और सब मिलकर एक नया पवित्र गाना गाएंगे। बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। इस प्रकार माता यशोदा कृष्ण को मना लेती है। यहाँ अपना ये जो पद है जो सूरदास जी ने लिखे हैं यहाँ पर कंप्लीट हुआ। 1 2 3 तीनों पदों में बालक श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का तथा उन बालक पर विधने वाली माँ के संबंधों का मनोहारी वर्णन किया जो आपने देखा। अभी आपको पता चला होगा कि ये जो उस समय की भाषा है जो ब्रज भाषा होती थी बहुत ही सुबोध और सरल। आप बोलेंगे क्या सुबोध सरल है? सोवत जानी मौन है कि राही करी करी सही न बता दो। अगर एक्सप्लेन ना करें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक्सप्लेन करने के बाद बिल्कुल सिंपल। मुझे लगता है आपको जो पद है सूरदास जी के द्वारा लिखित आपको समझ में आया होगा। अगले पीरियड में आपको ये जो अर्थ है ये नोटबुक में लिखकर लाना है। हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय बाय।